अजय जांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, ये फ्लैग मीटिंग दोनों ही देशों के बीच में हुई है सीज फायर को लेकर, जो कि बेहद जरूरी भी हो गया था क्योंकि लगातार यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था। ऐसे में क्या कुछ उस पूरी मीटिंग में हुआ? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करके जो भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाया जा रहा था, उसके बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई हुई और जवाबी कार्रवाई का असर ये दिखा कि पाकिस्तान ने चाहा कि वो भारतीय सेना के साथ एक बैठक करें और सीजफायर जो को लेकर सीजफायर के मेंटेन को लेकर सीजफायर को बनाए रखने को लेकर जो है इस पे मीटिंग बुलाई गई थी। मगर भारतीय सेना की तरफ से अधिकारियों की तरफ से जो ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग हुई उसमें पाकिस्तान को साफ बता दिया गया कि पाकिस्तान अगर इस तरह की युद्ध विराम के उल्लंघन को लगातार करेगा तो इससे कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो पाकिस्तान को भारी नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे कि बॉर्डर पर फायरिंग के बाद भारतीय सेना की कार्रवाई हुई जिसमें पाकिस्तान के आतंकी और उसके जवान जो हैं वो मारे गए। ये लगातार सिलसिला अगर चला तो ज्यादा नुकसान होना होगा। दूसरी चीज कि 21 फरवरी 2021 को जो है 25 फरवरी 2021 में जब भारत और पाकिस्तान के रीजनल लेवल की बैठक हुई थी तो उसमें ये साफ कर दिया गया था कि दोनों ही सेनाएं जो हैं वो युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेंगी और शांति को बनाए रखेंगी। मगर पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग करके जवानों को निशाना बनाना, आईडीज लगाना, ये ऐसा हो गया था जो एक बड़ा चिंता का विषय जो है वो बना हुआ था। इसीलिए भारतीय सेना के जवानों ने एक बड़ी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ की और कहीं ना कहीं इस मीटिंग में वार्निंग दे दी गई है पाकिस्तान को कि सुधर जाओ, वरना आपको पता है कि भारतीय सेना क्या कर सकती है। बिल्कुल अजय, जब तक हम लोग रिटेलिएट कर रहे थे तब तक पाकिस्तान भी वहां से लगातार उल्लंघन किए जा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया पाकिस्तान थरथरा उठा। आपने ये नोटिस किया? बिल्कुल, भारतीय सेना लगातार कार्रवाई करती है और कार्रवाई करके इस चीज को सुनिश्चित करती है कि किसी भी तरह से वो युद्ध विराम का उल्लंघन ना करे। मगर अगर अगली आगे से फायरिंग की जाती है, जवानों को निशाना बनाया जाता है, सिविलियंस की जान को खतरा होता है, तो उनको भारतीय सेना को बेहतर पता है कि उन्हें किस जगह कैसे और किस तरह से पाकिस्तान की बंदूकों को शांत करना है और पाकिस्तान को किस तरीके से मार देनी है। तो वही हुआ भी। बटल इलाके में जब आईडी लगाकर उन्होंने सेना के जवानों को निशाना बनाया जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद जो बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की गई उसमें पाकिस्तान के आधा दर्जन के करीब सैनिक जो है वो मारे गए थे। आतंकियों की घुसपैठ जो पाकिस्तान करवा रहा था उसे रोककर उन आतंकियों को मौत की घाट उतारा गया। ये तमाम कार्रवाइयां जो है वो भारतीय सेना ने की हैं। अजय, 25 फरवरी 2021 को सीज फायर अग्रीमेंट दोनों ही देशों के बीच में हुआ था और उसके बाद से हमने देखा कि ये घटनाएं ज्यादा बढ़ गई थी, जबकि अग्रीमेंट के बाद इनको कम हो जाना चाहिए था या लगभग खत्म ही हो जाना चाहिए था। क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, सीज फायर का एग्रीमेंट यूं तो 2003 से चल रहा है, मगर पाकिस्तान ने माना कब उसे? पाकिस्तान बार बार आतंकियों को घुसपैठ करवाता है, पाकिस्तान बार बार उसे ब्रीच करता है और यहाँ तक कि पाकिस्तान जब बौखला जाता है तो पाकिस्तान न सिर्फ सेना के जवानों को निशाना बनाता है बल्कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पे सिविलियंस को भी निशाना बनाता है। कई सिविलियंस को इसी कारण जो है वो जान गंवानी पड़ी। तो ये पाकिस्तान की तरफ से लगातार होता रहा, मगर भारतीय सेना ने जब जवाबी कार्रवाई को सुनिश्चित किया तो पाकिस्तान को तब घुटने टेक देता है। 2021 में भी 25 फरवरी को जब इससे पहले अगर आप देखें तो लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन 2013 से चल रहा था, मगर जब भारतीय सेना ने कार्रवाई की, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुए, उसके बाद पाकिस्तान को समझ आया कि नहीं, चीजें जो हैं वो ऐसी नहीं है जैसी वो सोच रहा है। मगर कहीं ना कहीं किसी की शय पर पाकिस्तान ऐसा जरूर करता है, चाहे वो चीन की शय पर ही करता हो, और जब ये वो करेगा उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना ही पड़ता है। बिल्कुल लाजमी है अजय कि शह तो मिल ही रही होगी क्योंकि इनके खुद की इकोनॉमी इतनी चकनाचूर है, ऐसे में खुद के बल बूते पे तो ये सब नहीं किया जा सकता। आपके पास हम वापस आएंगे, एक बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला। आतंक के खात्मे के लिए 34 जगहों पर अभियान चलाया गया है। पीर पंजाल में 13 जगहों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई देखने को मिली है। डोडा किश्तवाड़ में 11 ज्वाइंट ऑपरेशन चल रही है। ऐसे में उधमपुर और रियासी में 7 जगहों पर अभियान चलाया जा रहा है। एलओसी के करीब जम्मू में 3 जगहों पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। 3 जगह जहां पर सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में
सुरक्षा बल ये बेहद बड़ा ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं। आतंक के खात्मे के लिए 34 जगहों पर यह अभियान चल रहा है। पीर पंजाल 13 जगहों पर यहाँ पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। डोडा किश्तवाड़ में 11 जॉइंट ऑपरेशन चल रहे हैं। ऐसे 3 जगह हैं जहां पर सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन इस पूरे आतंकवाद के खात्मे के लिए किए जा रहे हैं। 34 जगह जहां पर यह अभियान चालू है। तो एलओसी के करीब जम्मू में 3 जगह है जहां पर सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन जारी है। अजय आपके पास वापस आएंगे, कौन कौन सी ये 3 जगह है जहां पर ये बेहद बड़ा ऑपरेशन जारी है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा था। उसका जवाबी कार्रवाई जो है वो भारतीय सेना कर रही थी, मगर उसके साथ साथ भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर जो है वो हिंटरलैंड यानी कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाई के लिए भी लगातार लगी हुई है। जो जानकारियां हैं, लगभग 34 ऐसी जगहें हैं जहां पर अलग अलग ठिकानों पर जो है इस वक्त आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और इन्हीं ऑपरेशन में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के जो है वो को मार गिराया जा सके। दरअसल इन दिनों लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं, लगभग 50 से 60 आतंकी जो है वो इन इलाकों में, जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है, अलग अलग जंगलों में, हाइडआउट्स में जो है वो छुपे हुए हैं। और उन्हीं आतंकियों के सफाई के लिए ये अभियान तेज किया गया है। जम्मू में 3 लोकेशंस हैं। वहीं पीर पंजाल की बात करें, जो राजौरी पुंछ का इलाका है, वहां पर 15 जगहें हैं, जबकि डोडा किश्तवाड़ में 11 जगहों पर इस वक्त जो है वो इसी तरह से जो कार्रवाइयां जो है चल रही हैं। और कोशिश बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों का सफाया हो सके। एक चीज को समझना होगा, राजौरी पुंछ का इलाका हो, रियासी का इलाका हो, या फिर डोडा किश्तवाड़ का इलाका हो, कठुआ उधमपुर का इलाका हो, ये वो इलाके हैं जहां घने जंगल हैं। और इन घने जंगलों में आतंकियों की मूवमेंट को पिछले कुछ समय में डिटेक्ट किया गया था और उसी के बाद से लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां जो है वो देखी गई हैं। और उन सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों में ही कई सफलताएं जो है वो आतंकियों के खिलाफ मिली हैं। अब जो मौजूद आतंकी नेटवर्क है उसको काट फेंकने के लिए 2 तरफा कार्रवाइयां हो रही हैं। एक तो सेना सुरक्षा बल मिलकर जो है आतंकियों की हाइडआउट्स को ध्वस्त कर रहे हैं और वहां जाकर उन आतंकियों को मार गिरा रहे हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई जो हो रही है वो आतंकियों के खिलाफ हो रही है, जिसमें आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को काट फेंकने के लिए काम चल रहा है। बिल्कुल अजय, हम लोग बात भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब रिटेलिएशन से काम नहीं चलेगा, अब स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की जरूरत है और वो अब दिखने भी लगा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।